संसद भवन परिसर में डॉक्टर अंबेडकर को दी गई श्रद्धांजलि। पीएम मोदी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी समेत बड़े नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। आज नागपुर भी जाएंगे पीएम मोदी। डॉक्टर अंबेडकर की दीक्षा भूमि में प्रार्थना भी करेंगे। पीएम मोदी ने गुड फ्राइडे, असम के बिहू, तमिलनाडु के पुंटादू और केरल के विशु पर्व की दी शुभकामनाएं। ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी। नागपुर में पीएम मोदी आज लॉन्च करेंगे भीम ऐप का आधार वर्जन। सिर्फ अंगूठा लगाकर कर सकेंगे पेमेंट। आधार पे से पेमेंट के लिए आधार कार्ड से लिंक होना आपके बैंक अकाउंट का जरूरी है। आपको याद रखना होगा अपना यूआईडी नंबर। अमेरिका ने अफगानिस्तान में गिराया बम। अब तक का सबसे बड़ा नॉन न्यूक्लियर बम GBU-43 गिराया गया। आतंकी संगठन ISIS को निशाना बनाकर गिराया गया बम। अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में ISIS की सुरंग और बंकरों को बनाया गया निशाना। 1.5 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ तहस नहस कर देता है ये बम। इसे मदर ऑफ ऑल बम्स भी कहा जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने सेना को दी बधाई। कहा, जो काम पिछले 8 साल में नहीं हुआ वो हमने 8 हफ्तों में कर दिखाया। आगे भी कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए। पासपोर्ट बनवाने के लिए महिलाओं को शादी या तलाक का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। महिलाओं के कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अब महिलाओं को शादी के बाद पासपोर्ट पर अपना नाम चेंज कराने की भी जरूरत नहीं है। कुलभूषण जाधव की लोकेशन का अभी तक पता नहीं। केंद्र सरकार ने कहा, कुलभूषण जाधव इस वक्त कहां हैं और किस हालत में है, इसकी कोई सूचना नहीं। पाकिस्तान ने कुलभूषण से मुलाकात कराने की अपील का अभी तक नहीं दिया जवाब। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग ने की है अपील। यूपी चुनाव आयोग के पास मौजूद 2006 पुरानी ईवीएम से नहीं कराया जा सकता चुनाव। आयोग ने केंद्रीय चुनाव आयोग से मांगी नई मशीन। 8 राज्यों के विधानसभा उपचुनाव में भी मोदी मैजिक बरकरार। बीजेपी ने 10 में से 5 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी ने दिल्ली के राजौरी गार्डन, MP के बांधवगढ़, राजस्थान के धौलपुर, हिमाचल प्रदेश के भोरंज और असम की धेमाजी सीट पर जीत हासिल की। श्रीनगर लोकसभा सीट पर हुए दोबारा वोटिंग में भी महज 2% हुई वोटिंग। राज्य के इतिहास में सबसे कम वोटिंग। कश्मीर में CRPF जवानों से मारपीट के वीडियो की जांच कराएगी सरकार। पत्थरबाजों ने चुनावी ड्यूटी पर जा रहे कुछ जवानों से की थी बदसलूकी। 12वीं की किताब में महिलाओं के शरीर पर विवादित टिप्पणी का सरकार ने निंदा की है। प्रकाशक के खिलाफ जांच के आदेश। राष्ट्रपति से मिले कांग्रेस नेता। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग। नए लुक में दिल्ली पुलिस का महिला की सुरक्षा के लिए हिम्मत ऐप महिलाओं के लिए बनाया गया यूजर फ्रेंडली। JNU की लाइब्रेरी का नाम आज से बदल जाएगा। डॉक्टर BR अंबेडकर सेंट्रल लाइब्रेरी होगा नया नाम। IPL मैच पर दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की नजर। NGT के आदेश के बाद कचरा फैलाने वालों की निगरानी। दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर जाम क्यों? कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस और जुडिशियल अफसर रखेंगे नजर। कांग्रेस नेता नारायण राणे ने कहा, अमित शाह से मुलाकात की खबर गलत। मुंबई में BMC और CST के सामने बनाई गई सेल्फी पॉइंट। ऐतिहासिक इमारतों से ली जा सकेंगी सेल्फी। हाजी अली ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, दरगाह के आसपास से हटाएं अतिक्रमण। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में दूध हुआ 2 रुपए महंगा। अब गाय का दूध 37 रुपए जबकि भैंस का दूध 40 रुपए प्रति लीटर। मुंबई के CST रेलवे स्टेशन पर महिला वकील की सरेआम पिटाई। रेलवे के सीनियर अधिकारी पर मारपीट करने का आरोप। जाकिर नायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में स्पेशल PMLA कोर्ट ने जारी किया वारंट। सोमवार से मुंबई में 25 रूटों पर AC बस सर्विस बंद करेगा बेस्ट। घाटे में चलने के कारण लिया गया फैसला। महाराष्ट्र में गरीब गौशाला को मिलेगा 1 करोड़ रुपए का सरकारी अनुदान। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया ऐलान। यूपी में एडवांस एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। यूपी में आज से सभी जिला मुख्यालयों को मिलेगी 24 घंटे बिजली। तहसील में 20 घंटे और गांवों में 18 घंटे बिजली मुहैया कराने के निर्देश। लखनऊ के यहियागंज गुरुद्वारे पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गुरुद्वारे में टेका मत्था। कानपुर में वसूली से परेशान ऑटो चालकों की हड़ताल। यूपी के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना के घर के बाहर खड़े कर दिए सारे ऑटो। लखनऊ में बैठक में आपस में भिड़े व्यापारी। एक व्यापारी ने महंगे दामों पर स्कूल ड्रेस और किताब बेचने का मुद्दा उठाया था। यूपी के कानपुर में महंगे दामों पर किताब और स्कूल ड्रेस बेचने वाले स्कूल पर छापा। सेल टैक्स की टीम ने सारा सामान जब्त किया। इलाहाबाद में तरबूज की फसल बर्बाद होने से किसान परेशान। वड नेक्रोसिस नाम के वायरस से फसल बर्बाद हुआ है।
बांग्लादेश सीमा पर तस्करों के हमले में बीएसएफ जवान शहीद। आजमगढ़ में शहीद के घर पर पसरा मातम। कानपुर में चौकी इंचार्ज पर लगा चाय वाले से 4,000 रुपए की वसूली का आरोप। पैसे नहीं देने पर बेरहमी से पीटने का भी आरोप। यूपी के मऊ में फर्नीचर की दुकान में लगी आग, लाखों रुपए का सामान जलकर हो गया खाक। गाजियाबाद में जेपी बिल्डर के 5 प्रोजेक्ट के नक्शे रद्द कर दिए गए। खामियां मिलने के बाद यमुना प्राधिकरण ने रद्द किए। यूपी के बस्ती में 6 महीने से मजदूरी न मिलने से भट्टा मजदूर परेशान। एसपी से मिलकर की फरियाद। हाथरस के जिला अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग का छापा। अस्पताल में कई जगह मिली गंदगी को साफ करने के निर्देश। यूपी के हरदोई में शराब की दुकानों पर विरोध। महिलाओं ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। आजमगढ़ में शराब की दुकान में गांव वालों ने की तोड़फोड़। पुलिस ने लाठीचार्ज कर 4 लोगों को हिरासत में लिया। मणिपुर में 2 उग्रवादियों ने मुख्यमंत्री के सामने किया सरेंडर। सीएम ने मुख्य धारा में लौटने की अपील की। यूपी के फैजाबाद में मंदिर से 150 साल पुरानी मूर्ति चोरी। मूर्ति की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश के विदिशा में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या। पुरानी रंजिश के चलते हत्या का शक। एमपी के खंडवा में बैंक का ताला और एटीएम तोड़ने की कोशिश। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। एमपी के देवास में पुलिस ने छुड़ाए 15 बाल श्रमिक। बिस्किट की फैक्ट्री में कराया जा रहा था काम। वाराणसी में 3 तलाक पीड़ित महिलाओं की मदद करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता पर हमला। रास्ता रोककर की गई पिटाई। बिजनौर में कैश वैन से बरामद हुई 50 लाख की अंग्रेजी शराब। 1 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। यूपी के शाहजहांपुर में छेड़खानी के आरोपी बदमाश के डर से घर में कैद हुई मां बेटी। पुलिस पर लापरवाही का आरोप। हरिद्वार के रानीपुर में चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। 4 लाख रुपए का सामान और हथियार बरामद। यूपी के सिद्धार्थनगर में घर में घुसकर लड़की से गैंगरेप। पुलिस पर शिकायत दर्ज नहीं करने का आरोप। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला परेशान। प्रशासन पर जांच आगे नहीं बढ़ाने का आरोप। यूपी के ललितपुर में गैंगरेप में फरार 4था आरोपी भी गिरफ्तार। 4 अप्रैल को हुई थी मानसिक रूप से कमजोर लड़की से गैंगरेप की वारदात। यूपी के एटा में दलित व्यक्ति के मकान पर दबंगों ने किया कब्जा। घर से बेघर हुआ परिवार काट रहा है दफ्तरों के चक्कर। आगरा में बीजेपी विधायक की पुत्र वधू के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात। सब्जी खरीदते वक्त हुई वारदात, सीसीटीवी में रिकॉर्ड। यूपी के हाथरस में बेटी की हत्या के आरोप में पिता गिरफ्तार। बेटी के चरित्र पर शक करता था आरोपी पिता। यूपी के देवरिया में पेशी के दौरान फरार हुआ कैदी गिरफ्तार। मामले में 14 पुलिसकर्मी हो गए थे सस्पेंड। यूपी के बहराइच में बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला। थानेदार की वर्दी तक फाड़ दी। एटा में लकड़ी कारोबारी की बेरहमी से हत्या। बकाया मांगने पर ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या करने का आरोप। यूपी के संभल में राशन की दुकान से कई बोरी अनाज की लूट। खुद को बीजेपी विधायक का रिश्तेदार बताकर बोरियां उठाकर ले गए बदमाश। अहमदाबाद में भीषण गर्मी से लोग परेशान। 43 डिग्री तक पहुंच गया है पारा। एमपी के बैतूल में बाघ को गोली मारने के मामले में पकड़े गए 6 लोग। जल्द ही बड़ा खुलासा करेगा वन विभाग। एमपी के नरसिंहपुर में सड़े हुए पानी से बनाई जा रही है बर्फ। मुनाफे के लालच में फेरी वाले करते हैं इसका इस्तेमाल। इंदौर में कलेक्टर से मिले शराब कारोबारी। लगातार हो रहे विरोध को बताया कामकाज में रुकावट। इंदौर में किसानों ने जिला मुख्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश नगर और ग्राम निवेश अधिनियम में बदलाव की मांग की गई। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में मीट की दुकानें बंद होने से मीट कारोबारी परेशान। हफ्ते भर से खाली बैठे हैं दुकानदार। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय का बीजेपी पर हमला। कश्मीर में बिगड़े हालात के लिए बीजेपी को बताया जिम्मेदार। रुड़की के बीएसएमपीजी कॉलेज में छात्रों का प्रदर्शन। मनमानी फीस वसूले जाने के खिलाफ सड़क पर उतरे छात्र। जलियांवाला बाग कांड के 98 साल पूरा होने पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू भी पहुंचे। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कैंडल मार्च। पेड़ काटने से नाराज स्थानीय लोगों ने किया विरोध। हल्द्वानी में पुरानी फिल्मों के डायलॉग के जरिए दिया जा रहा है स्वच्छता का संदेश। पीएम मोदी ने ट्वीट कर नगर निगम की तारीफ की। छत्तीसगढ़ के धमतरी में बहन ने बचाई 4 साल के भाई की जान। तालाब में डूब रहे भाई को सुरक्षित बाहर निकाला। जीएसटी लागू होने पर 15 से 18% तक बढ़ सकता है सर्विस टैक्स। राजस्व सचिव हसमुख अड़िया ने एक इंटरव्यू में दिया संकेत। ईपीएफ में जमा पैसे पर मिलेगा 8.65% ब्याज। ईपीएफओ के 4 करोड़ कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। ईपीएफओ में 20 साल तक योगदान करने वाले सदस्यों को रिटायरमेंट तक मिलेंगे 50,000 तक के फायदे। प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी। लोग वापस ले सकते हैं छोड़ी गई एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक 1,12,655 लोगों ने वापस ली सब्सिडी। मार्च महीने में निर्यात में हुई 27.6% की वृद्धि। पूरे वित्त वर्ष में 4.7% बढ़ा निर्यात।
इन्फोसिस अपने शेयरधारकों को लौटाएगी 13,000 करोड़ रुपए। कंपनी ने शेयर बायबैक प्रोग्राम की घोषणा की है। अमेरिका और रूस के रिश्तों की दिशा जानने के लिए इंतजार करेंगे ट्रंप। पुतिन ने कहा था रिश्तों का सबसे खराब दौर है। केमिकल हमले पर सीरिया के राष्ट्रपति असद ने रखा अपना पक्ष, कहा अलकायदा दे रहा है गलत जानकारी। नॉर्थ कोरिया में 770 फीट ऊंचे मॉडर्न स्काई स्क्रैप कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन, जल्द ही परमाणु परीक्षण होने की आशंका। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में लाइब्रेरी के पास धमाके में एक छात्र घायल, सुरक्षा बलों ने जांच शुरू कर दी है। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना को अपने बर्ताव में बदलाव लाने की नसीहत, नॉर्थ कोरिया की परमाणु बम की धमकी के बाद यह बयान आया है। शनि ग्रह के चंद्रमा पर हो सकता है जीवन, हाइड्रोजन गैस मिलने के बाद वैज्ञानिकों को दिखी उम्मीदें। मेक्सिको में एक ड्रग माफिया को प्लेन से अस्पताल पर फेंक दिया गया। फेंकते वक्त व्यक्ति के जिंदा होने या ना होने की जानकारी नहीं। फ्रांस में फुटबॉल मैच से पहले आपस में भिड़े दर्शक काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस की गोले छोड़े। ईस्टर मनाने फ्लोरिडा के रिजॉर्ट मार-आ-लागो पहुंचे ट्रंप। पिछले हफ्ते भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ फ्लोरिडा में ही थे। CIA की चीफ माइक पोम्पियो ने विकीलीक्स को बताया दुश्मन खुफिया एजेंसी, कहा इन संस्थाओं को रूस जैसे देश बढ़ावा देते हैं। लंदन में वरुण धवन ने शुरू की जुड़वा 2 की शूटिंग। वरुण और तापसी मस्ती करते नजर आए। बाहुबली द कंक्लूजन के प्रमोशन के लिए प्रभास मुंबई पहुंचे। फिल्म को रिलीज होने में अब कुछ ही समय रह गया है। फिल्म टाइगर जिंदा है में डेंजरस एक्शन और स्टंट करते दिखेंगी कटरीना। सलमान ने भी किए हैं खतरनाक स्टंट। नेटफ्लिक्स मोबाइल पर दिखाएगी आमिर की फिल्में। 500 करोड़ में आमिर के साथ हो सकती है ये डील। फोर्ब्स ने एशिया के सबसे पावरफुल अंडर 30 अचीवर्स की लिस्ट में आलिया को जगह दी है। आलिया हुई खुश। खबरों की माने तो सलमान ने यूलिया के लिए मुंबई में एक अपार्टमेंट खरीदा है। सलमान के घर के पास है ये अपार्टमेंट।